इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ के मधुरम मंत्रा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग एक बहुत ही भयानक परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इसमें मन बहुत उचाट रहता है, परेशान रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। इन सब चीज़ों से, अनिश्चितता से अगर कोई चीज़ मुक्ति दिलाती है तो वो है भगवान का स्मरण, उनका भजन, उनका कीर्तन किसी भी तरह से, या उनके बहुत सुंदर प्रसंग जिसमें प्रेम और भाव दोनों हों। और ऐसी ही एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर भाव हो तो ऐसा कोई बंधन नहीं, प्यार के लिए कोई बंधन नहीं होता। जो प्रेम में बंधन लगाते हैं सही मायने में वो प्रेम नहीं करते, क्योंकि जो प्रेम है वो बाउंड्री लेस है और बहुत कुछ लेस है, आप सब जानते हैं। ना उसमें कर्मकांड आता है, ना उसमें कुछ आता है, केवल सच्ची भावना आती है। तो ऐसी ही एक कहानी मीराबाई की और उनके भगवान श्री कृष्ण, जिनमें वो समा गई, प्रार्थना करिए कि भगवान बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस। अब भगवान ने प्रार्थना सुन ली उनकी। उनसे जुड़ा एक प्रसंग कि मीराबाई जब वृंदावन में थी तो भगवान के लिए भोग बनाती थी, और जब भोग बनाती थी तो वो भजन भी गाती थी, भाव विभोर होके। तो उनका जो भाव था, जो उनका प्रेम था, वो सब भोजन में, भोग में आता था। तो एक दिन वहाँ के जो पुरोहित जी थे, प्रधान पुरोहित जी, उन्होंने देखा कि मीराबाई ने ना तो स्नान किया, ना वस्त्र बदले, और वो भोजन बना रही हैं उसी तरह से मगन होके। तो उनको बहुत गुस्सा आया। अरे, न नहाया, न स्नान किया, न साफ़ कपड़े पहने, न शुचिता का, शुद्धता का, किसी चीज़ का ख्याल रखा। तो उन्होंने मीराबाई को बुलाया और खूब डांटा और कहा कि ये जो तुम बना रही हो ना, ये नहीं भगवान खाएंगे इसको। मीराबाई भी चिंता में पड़ गई, दुखी हो गई। बोले महाराज गलती हो गई, ऐसे नहीं होगा आगे। दूसरे दिन से उन्होंने खूब अच्छे से स्नान किया, खूब साफ सफाई करी, बड़ी पवित्रता रखी, बिल्कुल अलर्ट होकर के वो भोग बनाती रही। अब वो अलर्टनेस में उनका भजन गायब हो गया, क्योंकि अब वो सहज नहीं रही, अब वो अटेंटिव हो गई कि मुझे सब चीज़ें अच्छी से करनी है। भोग बनाती रही। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक दिन सपने में पुरोहित जी के माँ के बिहारी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा कन्हैया, उनके सपने में आए। बोले पुरोहित जी महाराज। बोले हाँ जी प्रभु जी। बोले मैं 3 दिन से भूखा हूँ। बोले हैं, क्यों? मीरा ने भोजन नहीं दिया आपको? बोले भोजन तो दिया, पर उसमें भाव नहीं था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने खाया नहीं। समझे आप? पुरोहित जी की नींद खुल गई, उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। वो मीरा के पास गए, मीरा से उन्होंने क्षमा मांगी। देवी, मैं आपके भाव को नहीं समझ पाया, मैं आपके प्रेम को नहीं समझ पाया। तो वो सतर्कता में, शुद्धता रखने में, मतलब ये जो सब फेर था, इसमें भाव गायब हो गया। और जब पुरोहित जी को ये महसूस हुआ तो उन्होंने मीरा से ये कहा कि देवी, जैसे तुम पहले भोजन बनाती थी वैसे ही बनाओ, भगवान में डूब के, उनके भाव में। और हमारे यहाँ भी कहा जाता है, जैसा होगा अन्न
वैसा होगा मन। जब प्रेम भाव से भोजन बनता है, लाड़ प्यार से भोजन बनता है, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरा भाई खाएगा, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होगा, और बात आती है। माँ बनाती है भोजन, मेरे बच्चे खाएंगे, उसमें उसका लाड़ प्यार ममता आती है, अन्नपूर्णा का वास हो जाता है, भोजन सहला जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब आप अच्छे भाव से भोजन बनाते हैं तो कितना भी कम बनाओ, उसमें 2 लोग और फालतू खा सकते हैं। ये क्या है? ये भाव है। और सच्ची बताऊं, मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। मेरे घर में एक शादी थी और मेरी छोटी बहन को सब लोग अन्नपूर्णा ही कहते हैं। कोई भी नया काम होता है और कोई भोजन बनता है तो शुरुआत उसी के हाथ से कराते हैं। तो वो तो मालूम था कि कितना कितना किलो क्या क्या शादी में चीज़ बननी है, लेकिन उतना सब बनने के बाद और लड़की की विदा के समय जो देते हैं, सब देने के बाद भी इतना भोजन बचा, इतनी वो जो मट्ठियाँ लड्डू और जो सब बांध के देते हैं, इतना बचा, वो कई महीने तक ख़त्म ही नहीं हुआ, और सामान तो उतना ही था। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसको कहते हैं भाव। आपके हृदय की कितनी ममता, कितना प्यार उसमें रचा बसा है। तो भगवान को नाटक नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। लोगों को दिखाना नहीं है कि साहब मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं ये 5 किलो लड्डू लाया हूँ, मैं ये फलानी हल्दीराम की ये लाया हूँ, मैं वो बीकानेरी की फलानी चीज़ लाया हूँ। कुछ नहीं चाहिए उन्हें चाहिए हृदय का सच्चा भाव। और इस कोरोना काल में आपके पास मन को शुद्ध करने की 1000 चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सच्ची बात तो ये है कि जब हृदय से आप आराधना करते हैं तो किसी विधि विधान की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। अगर आप पूरे दिन में 2 मिनट भी सच्चे दिल से ईश्वर को याद करते हैं तो आपको दुनिया भर की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, निजात मिलती है, और आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो इसलिए इस छोटी सी कथा के माध्यम से मैं भाव और प्रेम दोनों की महत्ता पर प्रकाश डाल रही हूँ। अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं तो प्रेम तो हो ही नहीं सकता, और प्रेम नहीं है तो आपके भाव अच्छे नहीं हो सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। जय श्री राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।